हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। तेजस मार्क 2 की आहट से घबराया पाकिस्तान, प्रोटोटाइप हुआ तैयार, स्वदेशी इंजन से लैस होगा एमका। भारत विकसित विमानन तकनीक के ओर अग्रसर है, जिसके तहत तेजस मार्क 2 अगले साल तक वायुसेना में शामिल होगा। एचएएल और डीआरडीओ स्वदेशी इंजन विकास पर जोर दे रहे हैं, जिससे कावेरी टर्बोफैन इंजन को बेहतर बनाने और एमका के लिए इंजन तैयार करने के लिए योजना है। हमारे देश ने विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। देश की महत्वाकांक्षी परियोजना 4.5 जनरेशन फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 LCAMK2 की अगले साल की आखिरी तक पहली उड़ान संभव हो जाएगी। फिर कई बार इसे टेस्ट से गुजरने के बाद में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। यह तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप फेस में आ गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील ने हाल ही में बताया है कि तेजस मार्क 2 तैयार कर लिया गया है। तेजस मार्क 2 का पहला टेस्ट 2026 में। डॉक्टर DK सुनील के अनुसार तेजस MK2 का पहला परीक्षण 2026 के तीसरे या चौथे महीने में किए जाने का प्लान है। यह फाइटर जेट पहाड़ों की निचली ऊंचाइयों की लड़ाई में बेहतर मार्ग साबित होगा। इसके अलावा दुश्मन का जंगी जेट का पीछा करके उसे तबाह करने में बाहुबली साबित होगा। पाकिस्तान की यही टेंशन है। तेजस की ये खूबियां दुश्मनों की निकालेगी दम। तेजस बेहद हल्का और फुर्तीला लड़ाकू विमान है। उड़ान 52,000 फीट की ऊंचाई तक, स्पीड 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुउद्देशीय हर तरह की मिसाइल तबाह, ASA रडार से लैस इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध, EV सूट से लैस सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो SDR युद्ध प्रणाली। तेजस हवा में ईंधन भरने में सक्षम, पूरी तरह भारत में डिजाइन एवं निर्मित। तेजस को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए छोटे रनवे की जरूरत होती है। तेजस मार्क 2 में लगेगा कावेरी टर्बोफाइन इंजन। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक GE के बीच में समझौता हुआ है। उसके तहत तेजस मार्क 2 में GE का F414 INS6 इंजन लगेगा। यह इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकता है और विमान को मैक 1.8 की गति में पहुंचाने में सक्षम बनाता है। पाकिस्तान की नींद इसीलिए उड़ी हुई है क्योंकि वह तो फाइटर जेट के लिए चीन पर निर्भर है, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में दम निकल गया था। कावेरी टर्बोफैन इंजन स्वदेशी जेट इंजन। भारत फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में स्वदेशी स्तर पर प्रयास कर रहा है। इसके लिए कावेरी टर्बोफैन इंजन को 110 kN वेट और 75 kN थ्रस्ट तक बढ़ाने के लिए कुछ नई तकनीकें लगानी होगी। इसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेट रोटर डिस्क और लेड और निकल और कोबाल्ट के सुपर अलाय शामिल है। 1980 के दशक में शुरू की गई कावेरी इंजन परियोजना का उद्देश्य स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को शक्ति प्रदान करना था। हालांकि इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण यह तेजस की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही। कावेरी 2.0 भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन विकास का एक प्रयास है। यह इंजन GE F414 और इंजनों के बराबर थ्रस्ट पैदा करने के लिए बनाया जा रहा है। इसे 2031 तक तैयार कर लिया जाएगा। DRDO की GTRE फैसिलिटी में बनेगा जेट इंजन। DRDO का एक सहयोगी संगठन है GTRE। इसने जेट इंजन बनाने में फाइनल टेस्ट की फैसिलिटी बनाई गई है। बेंगलुरु स्थित इस फैसिलिटी पर पावरफुल इंजन फैसिलिटी बनाने का काम 2023 से शुरू हो गया था। इस फैसिलिटी में GTRE 130 किलो न्यूटन का पावरफुल इंजन बनाएगा। माना जा रहा है कि यह इंजन इस फैसिलिटी में बनकर तैयार होगा। यह फैसिलिटी अक्टूबर 2025 तक तैयार हो जाएगी। एमका के लिए भी तैयार होंगे इंजन। GTRE के पास दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। एक तो ड्राई कावेरी इंजन, ये मानव रहित लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किए जाएंगे। दूसरा एक और सुपर इंजन बनाया जाएगा जो भावी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका के लिए तैयार किए जाएंगे। भारत माता की जय। इंजन के एक प्रोटोटाइप टेस्ट से गुजर रहा है। ये भारत के अर्जुन MBT MK1 MK2 के साथ फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल FRCV को ताकत देगा। मशहूर कार निर्माता रोल्स रॉयल ने भारत के टैंक इंजन की जरूरतों को पूरा करने में भागीदारी बन रहा है। खास तौर पर ये अर्जुन टैंक में लगेंगे।